एक ऐसा सेनापति जिसके नाम से अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ जाती थी। 1857 की क्रांति में जब बड़े बड़े राजा हार मान चुके थे, तब एक योद्धा लगातार 10 महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। रानी लक्ष्मीबाई के प्रमुख सहयोगी और रणनीतिकार, जिनकी युद्ध रणनीति की तारीफ खुद पेशवा बाजीराव भी करते थे, ये थे भारत के महान योद्धा तात्या टोपे, जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे तात्या टोपे की पूरी कहानी, उनके जन्म से लेकर उनकी रहस्यमयी मृत्यु तक। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के निकट येवला नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में तात्या टोपे का जन्म हुआ था। कई जगह उनके जन्म की तारीख 16 फरवरी 1814 बताई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रामचंद्र पांडुरंग का नाम तात्या टोपे कैसे पड़ा? दरअसल तात्या मराठी भाषा में सेनापति या बड़े भाई जैसे स्नेहपूर्ण शब्द से लिया गया है, जो कि उनके नेतृत्व को दर्शाता है, और टोपे का अर्थ टोपी से है। कहा जाता है कि एक बार रामचंद्र ने राज्य में एक भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा और उसकी सजा सुनिश्चित की। इस वीरता से प्रसन्न होकर पेशवा बाजीराव ने उन्हें एक मूल्यवान टोपी भेंट की, जिसमें 9 हीरे और अन्य रत्न जड़े हुए थे। रामचंद्र ने इस टोपी को हमेशा अपने साथ रखा और धीरे धीरे वो तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तात्या टोपे के पिता का नाम पांडुरंग राव टोपे था, जो एक सम्मानित व्यक्ति थे, और उनकी मां का नाम रुक्माबाई था। इनके परिवार में कुल 8 भाई बहन थे। उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य फैला रही थी और कई भारतीय राज्यों को हड़प रही थी। 1818 में जब रामचंद्र मात्र 4 वर्ष के थे, उनके परिवार को एक बहुत बड़ा बदलाव देखना पड़ा। पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे, अंग्रेजों से युद्ध में हार गए। अंग्रेजों ने उनका राज्य छीन लिया और उन्हें कानपुर के निकट बिट्ठूर गांव में निर्वासित कर दिया गया। उस समय पेशवा को सालाना 8 लाख रुपए की पेंशन दी गई, लेकिन उनका राजसी वैभव छिन गया। रामचंद्र के पिता पांडुरंग राव पेशवा बाजीराव के दरबार में महत्वपूर्ण पद पर थे, इसीलिए पूरा परिवार पेशवा के साथ बिट्ठूर चला गया। यहाँ रामचंद्र का बचपन बीता और यहीं उन्होंने युद्ध कला, शस्त्र संचालन और रणनीति का प्रशिक्षण लिया। बिट्ठूर में रहते हुए रामचंद्र पेशवा के पुत्र नाना साहिब यानी कि धोंडू पंथ के घनिष्ठ मित्र बन गए। दोनों ने साथ में शिक्षा ग्रहण की और युद्ध प्रशिक्षण लिया। दिलचस्प बात यह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी बचपन में उनके साथ ही प्रशिक्षण लेती थी। रामचंद्र पांडुरंग अपने पिता के साथ पेशवा के दरबार में जाते थे और पेशवा बाजीराव उन्हें देखकर प्रभावित होते थे। इस प्रकार उनका बचपन संघर्ष और प्रशिक्षण से भरा रहा, जो बाद में उन्हें एक महान योद्धा बनाने वाला था। कहते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहिब को बिट्ठूर का उत्तराधिकारी बनाया गया। नाना साहिब विनम्र और कुशल प्रशासक थे। तात्या टोपे उनके करीबी सहयोगी बन गए। वो पहले उनके लिपिक बने और फिर उनके साथ सैन्य सलाहकार के तौर पर काम किया। तात्या टोपे और नाना साहिब दोनों की मित्रता बचपन से थी और अब विचारों की समानता ने इसे और मजबूत किया था। तात्या टोपे नाना साहिब के हर निर्णय में सलाह देते थे और नाना साहिब का हित उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। 1857 की क्रांति से पहले कानपुर एक महत्वपूर्ण सैनिक छावनी था। यहाँ ब्रिटिश सेना में पहली 53वीं और दूसरी देसी इन्फेंट्री, घुड़सवार और आर्टिलरी की टुकड़ियां तैनात थी। कमांडर मेजर जनरल सर ह्यू व्हीलर थे, जिनके पास 50 वर्ष का अनुभव था, लेकिन सिपाहियों में चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह की वजह से असंतोष बढ़ रहा था। जब विद्रोह भड़का तो अंग्रेजों ने नाना साहिब से मदद मांगी। नाना साहिब ने तात्या टोपे को साथ लेकर 300 सैनिक और 2 तोपें लेकर कानपुर पहुंचे और खजाने की रक्षा की, लेकिन अंदर से वो विद्रोह के समर्थक थे। 22 मई 1857 को यह घटना हुई और जल्द ही नाना साहिब और तात्या टोपे विद्रोह में शामिल हो गए। अब बात करते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, जिसे सिपाही विद्रोह या फिर भारत का प्रथम स्वाधीनता युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध और इसकी कहानी तात्या टोपे के बिना अधूरी मानी जाती है।
1857 की क्रांति में उन्होंने नाना साहिब की सेना का नेतृत्व किया और सैनिकों की भर्ती, वेतन, प्रशासन और रणनीति सब कुछ संभाला। कानपुर में उन्होंने ब्रिटिश छावनी पर घेरा डाला और जीत हासिल की। इसके बाद विद्रोह दिल्ली, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर तक फैला और तात्या टोपे ने बुंदेलखंड, अवध और मुगल क्षेत्रों में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह भड़काया। धीरे धीरे इसका असर दक्षिण भारत तक पहुंचा और कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली और गोंडा जैसे इलाके ब्रिटिश से मुक्त हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने भी शिवाजी महाराज की गुर्रिल्ला युद्ध नीति अपनाई और तेज हमले, छिपना और फिर हमला करना, ये सब उनकी रणनीति का हिस्सा रहे। उन्होंने कथित तौर पर 150 से अधिक मोर्चों पर अंग्रेजों को हराया और लॉन्ग टर्म गुर्रिल्ला कैंपेन्स चलाए। नाना साहिब की सेना में सूबेदार टीका सिंह, दुर्जन सिंह, गंगादीन और ज्वाला प्रसाद जैसे अधिकारी उनके साथ थे। और केवल इतना ही नहीं, उन्हें इस युद्ध में स्थानीय जमींदार और अवध के रेजिमेंट्स के भी सहयोग मिलते रहे। दरअसल झांसी पर ब्रिटिश हमले के समय तात्या टोपे को रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए भेजा गया। कल्पी से वे तेजी से झांसी पहुंचे, लेकिन तब तक ब्रिटिश झांसी पर अपना घेरा डाल चुके थे और झांसी को बचाना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई को शहर छोड़ना पड़ा। इसके बाद तात्या टोपे कल्पी गए, जहां फिर से उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बार उन्हें हार मिली। लेकिन हारने के बाद वो अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राजा सिंधिया ग्वालियर छोड़कर भाग गए और तात्या टोपे ने शाही संपत्ति से सैनिकों को वेतन दिया और ग्वालियर की रक्षा की। इसके बाद 18 जून 1858 को ब्रिटिश सेना ग्वालियर पहुंची। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने सीधे तौर पर उनसे युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मौत से मोर्चा कमजोर पड़ा, जिसकी वजह से नाना साहिब के भतीजे राव साहिब, तात्या टोपे और बांदा के नवाब अली बहादुर ग्वालियर से भाग गए। ब्रिटिश सरकार ने रानी और अली बहादुर पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया और फिर तात्या टोपे और राव साहिब पर 5,000 का इनाम घोषित किया। इसके बाद अली बहादुर ने तो समर्पण कर दिया, लेकिन तात्या टोपे और राव साहिब ने संघर्ष जारी रखा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद तात्या टोपे ने 10 महीनों तक गुर्रिल्ला युद्ध जारी रखा। वे ग्वालियर से मथुरा, राजस्थान, पश्चिम और दक्षिण की ओर घूमते रहे। वो टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भिलवाड़ा, गंगापुर, फिर मध्य प्रदेश के लार और पाटन तक आदिवासी इलाकों में छिपे और स्थानीय राजाओं का सहयोग लिया। कहा जाता है उन्होंने अंग्रेजों को चैन से जीने नहीं दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें हराने के लिए कूटनीति अपनाई और तात्या टोपे के मित्र और नरवर के राजा मान सिंह को राज्य लौटाने का लालच देकर धोखा दिलवाया और दोस्त की दगाबाजी की वजह से 7 अप्रैल 1859 को आधी रात में तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शिवपुरी में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध और अधिकारियों की हत्या के आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तात्या टोपे की मृत्यु 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी से हुई। उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया। उन्होंने खुद फंदा गले में डाला और मौत का सामना किया। उनके शव को पूरे दिन लटका के रखा गया। लेकिन दोस्तों, उनकी मौत को लेकर 2 मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया और उनके वंशज सुभाष टोपे तथा इतिहासकार प्रतिभा रनाड़े जैसे लोग कहते हैं कि इसकी कोई भी प्रमाणिकता नहीं मिलती है। वहीं कुछ कहते हैं कि फांसी वाला व्यक्ति तात्या टोपे नहीं, बल्कि बड़ौदा का भाऊ तांबेकर था। तात्या टोपे भाग निकले थे और 1909 तक गुजरात में जीवित रहे। दोस्तों, तात्या टोपे की मृत्यु को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, लेकिन 1857 से लेकर 1859 के बीच सैकड़ों मोर्चे पर लड़कर उन्होंने स्वतंत्र भारत की आजादी की नींव रखी। उनकी गुर्रिल्ला रणनीति आज भी हमें प्रेरणा देती है। तात्या टोपे जैसे वीरों की वजह से आज हमारा भारत देश आजाद है। तो दोस्तों, अगर उनकी ये कहानियां आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि आज के बच्चे ये जान पाए कि सिर्फ मुगल ही असली राजा नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे भारत के शूरवीर योद्धा थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में तात्या टोपे अमर रहे अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।